कार्यालय लिपिक ने मुझसे सर प्लीज कहकर जैसे ही मुझे सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र दिया तो मैं अपनी अतीत की यादों में खो गया। मैं तब पहली कक्षा में पढ़ने लगा था। मेरी बड़ी बहन जो अब नहीं रही उसके साथ स्कूल जाता था। तब पढ़ाई मेहनत वाली होती थी पर तब स्कूल में अच्छा लगता था। मैं क्रमशः चौथी कक्षा में पहुंचा। एक बार अस्वस्थ रहने के कारण कुछ दिनों तक विद्यालय ना जा सका। 10 दिन बाद जब स्कूल जाना हुआ काफी डर रहा था। तभी एक अध्यापक पहुंचे जिनका नाम अब याद नहीं। उन्होंने मुझे खड़ा किया और कान मरोड़ दिए। मैं दर्द से बिलबिला उठा। 5वीं कक्षा पास कर ली। ईजा ने कहा, शेखर अब मली स्कूल मत जाना। वहां के अध्यापक अच्छे नहीं, खामंखा मारते हैं। यद्यपि मेरे बड़े भाई वो बहन ने वहीं पढ़ा। पता नहीं इसके पीछे क्या भावना रही होगी। उस समय की एक बड़ी बात यह थी कि अभिभावक शांत होते थे, आज के अभिभावकों की तरह नहीं। खैर मैं कक्षा 6 में पहुंचा। वहां सब कुछ नया था। कक्षा 7 में पहुंचते पहुंचते मुझ पर जिम्मेदारी पड़ गई। हम लोग 7 भाई बहन थे। 7वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते मेरी दोनों बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। मुझ पर अब घर की जिम्मेदारी आना स्वाभाविक था। यह मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं सुबह 7 बजे स्कूल पहुंचूं, 12 बजे घर आकर बगल की काकी के यहाँ से आग जलाने के लिए कोयले के अंगारे लाऊं। उस समय पैसा कम था। घर की तंगी किसी भी चीज को लाने नहीं देती थी। खैर मैं अंगारे लाकर चूल्हे की लकड़ी सुलगाता, तब आग जलने लगती तो खाना बनाना शुरू करता। यह रोज का नियम था। एक बार छज्जे के रास्ते काकी के घर से जले हुए कोयले लेने गया तो काकी ने कहा, शेखर तेरे भाग में ऐसा ही है। हमारे बच्चे खाना खाने बैठ रहे हैं और तू आग जला रहा। मेरी जिंदगी स्नातक करने तक ऐसी ही रही। एक बात जो मैं बीच में छोड़ आया वो यह कि मैंने कभी घर से स्कूल की फीस नहीं ली। मैं फीस या तो वजीफे से लेता था या सब्जी बेचकर। सो दोस्तों, शेखर की कहानी का एक छोटा सा अध्याय अभी तक मैंने आपको शेयर किया है, जब तक कि शेखर ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक तक पहुंच गया। ईजा मतलब पहाड़ी में माँ को बोला जाता है, काकी चाची को। कैसी आपको ये कहानी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।